नमस्कार दोस्तों, सभी छात्राओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप की सेकेंड राउंड की जो नए आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। यदि आप भी इसमें अपना नया आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि आपने 2025 में आवेदन किया था किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से या डॉक्यूमेंट में त्रुटि की वजह से आपका जो आवेदन है वो निरस्त हो चुका है, तो आप अभी फिर से सेकेंड राउंड में नया आवेदन कर सकते हैं। और इसमें पात्रता क्या होगी, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से जो एलिजिबल छात्रा होती है उसको 30,000 रुपये का सालाना दिया जाता है स्कॉलरशिप के रूप में। यदि आप भी इस स्कॉलरशिप को लेना चाहते हो तो इसकी पात्रता आपको जाननी पड़ेगी। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी छात्राओं तक इसकी जानकारी पहुँचे और वो भी अपना इसमें नया आवेदन कर सके। तो शेयर जरूर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां जानने के लिए, देखने के लिए मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो ज्वाइन जरूर करें ताकि आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित, वैकेंसियों से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित सारी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है। तो ज्वाइन जरूर करें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में कोई सा ही ब्राउजर ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप। ये आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का जो लिंक है यहाँ पे आ जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि क्लिक करके आप डायरेक्ट होम पर पहुँच सके। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप। अब आपको थोड़ा नीचे आना है और अब आप यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर न्यू एप्लीकेट्स राउंड 2। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यू आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 2025 में। जो छात्रा आवेदन नहीं कर पाई थी वो अब अपना नया आवेदन कर सकती हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जिन्होंने 2025 में आवेदन किया था किसी डॉक्यूमेंट की वजह से उनका रिजेक्ट हो गया है, फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो वो अभी फिर से दोबारा से भी अपना यहाँ पे नया आवेदन कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि अधिकतर लोग का रिजेक्ट इसी वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका उन्होंने ध्यान नहीं रखा, इस वजह से उनका रिजेक्ट हुआ है। तो आगे मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा, पूरा आपको देखते जाना है। हिंदी में ही पूरा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं अपने अनुसार। तो यहाँ पे जैसे कि मैं हिंदी कर लेता हूँ, यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज चॉइस करके हिंदी कर लेना है और आप यहाँ पे स्पष्ट देखेंगे पूरा हिंदी में ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इस स्कॉलरशिप के तहत कॉलेज की शिक्षा हासिल करने के लिए मदद के तौर पर वार्षिक 30,000 रुपये की सहायता की जाती है। स्कॉलरशिप के रूप में छात्राओं को 30,000 रुपये का वार्षिक जो पैसा है, अमाउंट है, रुपया है, वो दिया जाता है। बस उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता क्या क्या है, वो आपको मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे पात्रता में आप स्पष्ट देखेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। पात्रता में आप देखेंगे यहाँ पे जिन छात्राओं ने स्थानीय सरकारी स्कूलों या कॉलेज से 10वीं और 12वीं कक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में पास होना अनिवार्य है। ऐसी कई छात्राएं हैं जिन्होंने प्राइवेट किया है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नियमित मतलब रेगुलर उनका होना चाहिए, तभी वो इसके लिए पात्र होंगी। और यह स्कूल नीचे बताए गए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होने चाहिए। तो यहाँ से जो नीचे यहाँ पे आपको बताए गए हैं, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यदि आप इनमें से किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यदि आप इन राज्यों से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल पात्रता रखते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इस राज्य में यदि आप हैं तो आप पात्रता रखेंगे। और यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे देखेंगे आवेदन के समय भारत में कहीं भी सरकारी संस्था या विश्वसनीय प्रमाणिक निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि या डिप्लोमा 2 से 5 वर्ष की समय अवधि वाले के प्रथम वर्ष 2025-26 के अकादमिक सत्र में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश प्राप्त किया होना चाहिए। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, यदि आप 12वीं पास हैं और आप स्नातक की उपाधि कर रहे हो या डिप्लोमा आप कर रहे हो, उसमें आपका प्रथम वर्ष होना चाहिए। प्रथम वर्ष, सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, फाइनल वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। प्रथम वर्ष यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। अकादमिक सत्र 25-26 के होने चाहिए।
25-26 में ही आप प्रथम वर्ष में हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर सकते। और नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश प्राप्त होना चाहिए। यदि आप प्राइवेट कॉलेज कर रहे हैं, प्राइवेट पढ़ाई कर रहे हैं, प्राइवेट रेगुलर बेस से नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट बेस में कर रहे हैं, तो आप इसके लिए पात्रता नहीं रखते हैं। तो इसीलिए कई लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि कई छात्राएं ऐसी हैं जो प्राइवेट रूप में पढ़ाई कर रही थी, तो वो इसके लिए पात्रता नहीं रखती हैं। और अब आप थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कई लोग के डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हुए हैं फॉर्म। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट पासपोर्ट आकार का फ़ोटो आपका होना चाहिए, स्पष्ट साफ होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इस फोटो में आवेदक के चेहरे को सामने वाला हिस्सा साफ साफ दिखाई देना चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदक की सेल्फी नहीं होनी चाहिए। कई लोग सेल्फी लेकर ही अपलोड कर देते हैं। दूसरे तस्वीर से कटी गई मतलब कि क्रॉप करी हुई फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, एडिट की गई या फिल्टर लगी हुई नहीं होनी चाहिए, इमोजी लगी हुई नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ली गई हो ऐसी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, चेहरा ढकी हुई तस्वीर बिल्कुल प्रस्तुत ना करे, है ना। तो इस प्रकार की फ़ोटो यदि आपने अपलोड की है तो भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ होगा, या आप अभी ऐसा करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। और आप यहाँ पे देखेंगे हस्ताक्षर जो आपके सिग्नेचर है, साफ और सफ़ेद कागज़ पर हस्ताक्षर की फ़ोटो या स्कैन कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि लाइन वाली जो कॉपी होती है उसमें साइन करके अपलोड कर देते हैं कई लोग। तो जो वाइट पेज है बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए, उसमें कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, उसमें सिग्नेचर करके आपको अपलोड करना है। और आप यहाँ पे देखेंगे आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड के सामने वाले हिस्से की रंगीन स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इसमें स्पष्ट रूप से आपका नाम, आपकी फ़ोटो और जेंडर दिखाई देना चाहिए। कृपया आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, ब्लैंक एंड वाइट कॉपी, स्क्रीनशॉट या लॉक की हुई कॉपी का स्कैन अपलोड ना करें। जैसे कई लोग करते क्या हैं, जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड नहीं करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और अपलोड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ब्लैक एंड वाइट होता है आपका वो भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रंगीन होना चाहिए, जैसे डाउनलोड करना पड़ता है। इसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करें ओरिजिनल, और उसका जो लॉक होता है वो लॉक अनलॉक करना पड़ेगा आपको, तो वो कैसे करें उसका भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप डाउनलोड करें पहले आधार कार्ड को, फिर उसको अनलॉक करें, फिर ही आप इसमें अपलोड करें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मैं आपको बताता हूँ आगे, आप यहाँ पे देखेंगे बैंक खाते की जानकारी। आवेदक को अपने बैंक खाते के पासबुक पहले पन्ने की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इस स्कैन में खाता धारक का नाम स्पष्ट होना चाहिए, अकाउंट नंबर स्पष्ट होना चाहिए, आईएफएससी कोड स्पष्ट होना चाहिए और बैंक शाखा की सारी जानकारी स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, अगर आपके पास पासबुक नहीं है या आपकी पासबुक पर यह जानकारी नहीं छपी हुई है या हाथों से लिखी हुई है या साफ साफ नहीं देखी जा सकती है, तो अपने बैंक की शाखा से पिछले 1 महीने का बैंक स्टेटमेंट हासिल करें और उसका स्कैन प्रस्तुत करें। इस स्कैन में खाता धारक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड और बैंक शाखा की सारी जानकारी स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। तो ये दूसरा ऑप्शन भी आपके पास में है। और आप यहाँ पे तीसरा देखेंगे, अस्पष्ट हाथों से लिखे हुए अपाठनीय काट छांट कर दोबारा लिखे हुए दस्तावेज प्रस्तुत ना करें, है ना। और यहाँ पे लास्ट देखेंगे, ध्यान रखें कि आपका बचत खाता किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हो और वह सक्रिय हो, तो ऐसे बैंकों में आपका खाता होना चाहिए और इस तरीके से आपको अपलोड करना पड़ेगा। और आप नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 10वीं कक्षा की मार्कशीट यानी अंक तालिका, 10वीं कक्षा की अंक तालिका मुख्य पृष्ठ का स्कैन अपलोड करें। यह स्कैन बिल्कुल स्पष्ट, इसमें किसी भी तरह की एडिट या काट छांट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई लोग करते क्या है, फ़ोटो खींच लेते हैं और अपलोड कर देते हैं, तो डॉक्यूमेंट का विशेष ध्यान देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे पासवर्ड लगा हुआ फाइल, स्पष्ट फाइल, फ़ोटो कॉपी, प्रिंट ली हुई, काट छांट की हुई, एडिट की हुई, इमोजी लगी हुई, इस तरीके की बिल्कुल भी फ़ोटो जो आपका मार्कशीट है वो नहीं होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए। और ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे 12वीं कक्षा की मार्कशीट यानी अंक तालिका जो आपकी 12वीं की है वो भी सेम ऐसी ही होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। पीडीएफ है तो पीडीएफ, यदि इमेज है तो इमेज स्पष्ट होनी चाहिए, तो स्पष्ट आपको अपलोड करना होगा। और आप यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रमाण, अपने कॉलेज से प्राप्त प्रवेश शुल्क फीस की रसीद या बोनाफाइड प्रमाण पत्र लेकर अपलोड करें। इस दस्तावेज पर आपका नाम, कॉलेज का नाम, की जा रही डिग्री का नाम, अकादमिक वर्ष, कोर्स में शुरू होने की तारीख, दस्तावेज में जारी होने की तारीख, जारी करने वाले प्राधिकारी की सील बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। किसी भी तरह की काट छांट या एडिट की हुई गए दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड ना करें। स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए
और पासवर्ड लगा हुआ फाइल नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट फाइल नहीं होना चाहिए, फोटोकॉपी प्रिंट ली हुई है ना, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, वही आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जो डॉक्यूमेंट रहेंगे इन दस्तावेजों की सिर्फ JPEG, JPG, PNG, PDF फॉर्मेट में ही फाइल अपलोड की जा सकती है। हर एक फाइल का साइज 30 से 50 KB के बीच होना चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतने चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और नीचे आप यहाँ पे आते हैं तो इस वेबसाइट को आप सर्च कर लेना, और यहाँ पे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके होंगे, तो उन क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये स्कॉलरशिप है ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओनली फॉर गर्ल्स ही इसमें आवेदन कर सकती हैं, बॉयज़ आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप को आवेदन करने के लिए कोई उम्र की सीमा है, तो यहाँ पे लिख कर आ रहा है आंसर जी नहीं। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप को आवेदन करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। इस दस्तावेज के दूसरे क्रमांक के प्रश्न के उत्तर में बताई गई योग्यता प्राप्त कोई भी छात्रा इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती है। बस योग्यता होनी चाहिए, वो जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो एलिजिबिलिटी आपके पास में है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपके होंगे, तो यहाँ पे उनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, है ना। और आप थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे स्कॉलरशिप की प्रक्रिया और टाइमलाइन। तो यहाँ पे वर्ष 2025 में आप यहाँ पे देखेंगे पहला चरण सितंबर 2025 में हुआ था, दूसरा चरण जनवरी 2026 में शुरू हो चुका है। तो आपको आवेदन ज़रूरी है करना। तो जितनी भी जो छात्राएं हैं पात्रता रखती हैं तो वो आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्टर करें, तो यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कृपया अपना लिंग चुनें, तो आपको अपना जो जेंडर है वो चॉइस कर लेना है। तो स्वाभाविक है पुरुष के लिए है ही नहीं है, महिलाओं के लिए है, मतलब कि लड़कियों के लिए है, तो यहाँ पे महिला चॉइस कर लेना है। और यहाँ पे लिखा हुआ क्या आपने 10वीं कक्षा शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है। यदि आपने 10वीं क्लास सरकारी स्कूल से शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है तो आपको यस करना है। और यहाँ पे आप देखें क्या आपने 12वीं कक्षा शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है, तो यस की है। और नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या आपने इनमें से किसी भी राज्य से अपनी कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों पूरी की है, तो इन राज्यों में से किसी भी राज्य से आप हैं, यदि आपने की है तो यस करना है। और आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या आपने किसी सरकारी या निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 से 5 वर्ष के नियमित छात्र के रूप में प्रथम वर्ष शैक्षणिक 25-26 के लिए प्रवेश लिया है, तो यस लिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे पात्रता जांच क्लिक कर देना, तो यहाँ पर लिख कर आ चुका है आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं, तो ओके कर देना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से पेज आपका ओपन हो जाएगा। और इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2026 है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, है ना। और आवेदन करने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, पंजीकृत मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर आपके पास में है तो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, सेंड OTP कर देना है। और भी जो आगे का प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आवेदन का पूरी जानकारी आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आपको वो वीडियो देख लेना, वॉच कर लेना, क्योंकि अभी अप्लाई करने के लिए बहुत ही समय है, 31 जनवरी अभी बहुत टाइम है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और बाकी जुड़े रहें आप, मैं आपको ऐसे ही अपडेट करता रहूँगा। और यदि आप पहले से इसमें आवेदन कर चुके हैं और आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि पाई गई है इसीलिए आपका रिजेक्ट हुआ है, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर में आप यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। यदि आपको यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता तो यहाँ पे फॉरगेट यूज़र नेम और पासवर्ड में क्लिक करके आपको अपना फॉरगेट कर लेना है, और फॉरगेट करके अपना फिर से यहाँ पे लॉगिन आप क्लिक करके लॉगिन कर लेना। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो ये देखिए इस प्रकार से आपका पेज यहाँ पर आएगा। अब आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा, करंट स्टेटस सबमिटेड दिखाई देगा, और एप्लीकेशन एक्शन में रिक्वेस्टेड डिलीट लिख कर आएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे सबमिटेड यदि आपका लिख कर आ रहा है तो अच्छा है, तो यदि आपका सबमिटेड लिख कर नहीं आ रहा है, नॉट सेलेक्टेड लिख कर आ रहा है, तो आपको नया अपना आवेदन कर लेना है। और यहाँ पे एप्लीकेट एक्शन में रिक्वेस्ट डिलीट लिख कर आ रहा है, तो इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कई लोग के पास में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से SMS पहुँच चुका होगा, जिनका अप्रूव्ड हो गया होगा तो अप्रूव्ड का मैसेज पहुँच चुका है, जिनका अप्रूव्ड नहीं हुआ है तो उनका भी SMS उनके पास पहुँच चुका होगा, तो उसमें लिख कर आ रहा होगा नॉट बीन अप्रूव्ड। तो यदि आपका अप्रूव्ड नहीं हुआ है तो आपको दोबारा से आवेदन करना है। मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में इशू हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। यदि आप एलिजिबल हैं, मैंने आपको ये पूरी जानकारी दी इससे पहले, यदि आप उसके लिए एलिजिबल हैं तभी आप आवेदन करें, यदि एलिजिबल नहीं है तो आप बिल्कुल भी आवेदन ना करें। और आप जानते हैं कि आप एलिजिबल है फिर भी आपका रिजेक्ट हुआ है तो आप दोबारा से आवेदन कर सकते हैं, दोबारा से सेकेंड राउंड में आप फिर से अपना आवेदन कीजिए। और उसके साथ साथ में जिन्होंने 2025 में आवेदन किया था उनका जो करंट स्टेटस है सबमिटेड दिखाई दे रहा है, तो उनकी जो स्कॉलरशिप है
अभी संभावना है कि फरवरी या मार्च के जो पहले है आपकी जो स्कॉलरशिप है आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। लेकिन यदि आपका किसी कारण से आपने जो आवेदन किया था 2025 में और अभी जो सेकेंड राउंड चल रहा है इसमें आप आवेदन करते हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ त्रुटि पाई जाती है या डॉक्यूमेंट सही नहीं रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो उस कंडीशन में आपका जो स्कॉलरशिप है हो सकता है कि नहीं आए। तो आपको सही तरीके से अप्लाई करना है, आवेदन करना है। आप एलिजिबल होंगे, पात्रता रखते होंगे तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी ही आएगी। तो और भी जो जानकारियां हैं आपको चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें, उसमें आपको सभी जानकारियां अपडेट बाय अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, तो ज्वाइन जरूर करें। और पर्सनल मुझे कांटेक्ट करने के लिए मेरा इंस्टाग्राम जो चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसका जो आईडी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पर्सनल मुझसे चैट भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा, पूरी हेल्प करूँगा, पूरी सहायता करूँगा, जितना मेरे से होगा मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। और भी ऐसी ही जानकारियाँ देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन जरूर करें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको सबसे पहले दूंगा। तो मिलते हैं अब और भी नई वीडियो को लेके, और आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा कुछ दिनों के बाद, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अप्लाई कैसे करें, जो नया आवेदन है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का सेकेंड राउंड का, वो कैसे करें उसका वीडियो मैं आपको एक अलग से बना दूंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।